जी, वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। उम्मीद है आप लोग भी मेरी तरह बोर हुए होंगे। मंडे ट्यूसडे रेंजिंग मार्केट थी। देखिए, द रीज़न मार्केट रेंज क्यों है, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि सीपीआई डाटा आ रहा है। अब इस सीपीआई जो डाटा है ये एक तो इम्पोर्टेंट वैसे भी होता है, बट ये डाटा थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी कुछ वजह है। पहली बात तो ये साल का पहला इवेंट है जो कि मेन इवेंट है। दूसरी चीज़, ये इवेंट तो आपके पास सीपीआई का मेन इवेंट है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये डाटा दिसंबर का सीपीआई डाटा है। दिसंबर का सीपीआई डाटा है। और तीसरी, अगर आप इसको एंगल से देखें तो जनवरी में 2023 के अंदर एक टॉप सीपीआई लगा था जो कि 9 पॉइंट ऊपर वाले एरियाज़ के ऊपर था, जो ओवरऑल टॉप लगा था। 9.6 का भी जनवरी का मुझे याद नहीं, बट जो जनवरी से अगर आप कंसीडर करें तो अभी तक जो हमारे पास सीपीआई का डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3.2 3.1। ठीक है, तो यानी कि अगर आप इसको इस तरह देखें तो मार्केट ने जनवरी 2023 के अंदर एक टॉप बनाया और मार्केट उसके बाद नीचे आ रही है। लेट्स से हमारा ये 2 का टीपी है जो कि एक फेड का टीपी है इन्फ्लेशन का सीपीआई का, और यहाँ पर फेड आना चाह रही है। 3.2 तक तो आप ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो मार्केट अब क्या देख रही है कि वो फेड की पॉलिसी देखना चाह रही है, वो उस तरह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह देखो कि इन वजूहात की वजह से ये डाटा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम डैट स्मार्ट मनी आपको पता है यार, देखो इसी तरह पैसा लगाता है। और स्मार्ट मनी से आज ग्रुप के अंदर भी एक क्वेश्चन हुआ, उसमें जितने स्मार्ट मनी वाले शॉपर थे वो सारे आगे पीछे थे, उड़ रहे थे आगे पीछे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, टफ था बट क्वेश्चन सिंपल था। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए सिंपल था कि सिर्फ चीज़ का नाम पूछा था, काम कैसे करती है, इसको एनालिसिस कैसे करते हैं, कब यूज़ होती है कब नहीं होती। ठीक है, तो वो उसके ऊपर बात नहीं थी, सिर्फ नाम था। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने, अच्छा ओपन ऑफर थी यार कि यूट्यूब भी यूज़ करें, गूगल भी यूज़ करें, लोगों से भी पूछें, बट किसी को नहीं पता था। और ऑब्वियसली एज पर एक्सपेक्टेशन ही था कि किसी को नहीं पता होगा, बिकॉज ना वो चीज़ यूट्यूब के ऊपर है ना किसी चैनल्स के ऊपर है। तो वो कुछ प्राइवेट चैनल्स के थ्रू वो चीज़ है। आप इस तरह समझिए, अगर आपने कभी मेरा नाम गौर किया हुआ हो वेब व्हाट्सएप के ऊपर, डार्क लाइटनिंग, नाउ ये नाम वैसे नहीं आया। मैं इवन व्हाट्सएप के ऊपर अगर कोई स्टेटस भी लगा रहा था स्पेशली लिख कर, तो वो भी बगैर मीनिंग के नहीं होता। स्मार्ट मनी, देखिए जो हम बात करते हैं ना स्मार्ट मनी, ये जो स्मार्ट मनी है बेसिकली स्मार्ट मनी वो है कि जो बैंकों में बैठा हुआ है या वॉल स्ट्रीट में बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है कि वो बैंकों में बैठे हुए, वॉल स्ट्रीट में बैठे हुए ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं? ये तो न्यू चीज़ें हैं। वो रिटेल ट्रेडिंग के मेथड ही यूज़ करते हैं। हाँ, हो सकता है कोई नया बंदा हो वो वहाँ पे यूज़ करो, बट मोस्टली जो वेटेरियन ट्रेडर्स हैं वो यही यूज़ करते हैं, रिटेल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट। वाई? लेकिन स्टिल वो प्रॉफिटेबल है। अच्छा, वो सारी बात है, मार्केट चला रहे हैं। स्मार्ट मनी वो है जो मार्केट को होने से पहले देख सके चीज़ों को। ठीक है, अब मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे। और आप रिटेल ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं, बट एक होता है ना टॉप ऑफ द गेम जाना है, उसकी बात हो रही है। तो कोई मुझे ऐसा स्मार्ट मनी वाला ग्रुप बताएं जिसने वो चीज़ें बताई हों जो मैंने बताई हैं। कोई क्या ऐसा है, कोई रिटेल ट्रेडिंग वाला भी, वो तो छड़े उनके साथ तो बात ही नहीं है। स्मार्ट मनी वाला कोई ग्रुप है ऐसा या नहीं? अगर है तो मुझे ज़रूर नीचे लिंक आपने देना है। ठीक है, किसी वे से भी आप बता सकते हैं। तो ये बात करना, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ये उन लोगों को रिप्लाई है जो बात करें कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये उन लोगों के लिए रिप्लाई है, अगर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो हाउ कम दिस कि मैंने अगर 15 बातें की हैं, 20 बातें की हैं, वो सारी की सारी ठीक हो रही हैं। सही है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो या तो वो लोग कम नॉलेज रखते हैं, जो कि डेफिनेटली द केस, और या लोग उन्होंने अपने सामने जो एसएमसी लगाया हुआ है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो फेक लगाया हुआ है। ठीक है, तो दो बातें ही हो सकती हैं। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे लोग कहते हैं कि देखो हमारे पास हमारा लॉस हो रहा है, हमारे पास
हमें कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं है। लोग ये बातें कर रहे होते हैं, बट इवेंचुअली क्या होता है कि उनके पास गए तो आप लोग हैं ना, किसी ने आपको खुद फोर्सफुली तो नहीं बुलाया। तो ये आप लोगों का डिसीजन होता है कि अपने लिए अच्छा डिसीजन आपने कैसे लेना है। अभी मैं सीपीआई की बात करूंगा आगे, देखो अभी मैं आपको बात कर देता हूँ पहले। अगर आप ये नोट करें एक्सचेंज का चार्ट, ये तकरीबन 36-37% ऊपर गया। कहाँ से गया? 2.18 2 पॉइंट वही लेवल। और डेट देखो 13 से 15 दिसंबर। 15 दिसंबर के बाद रैली याद है। अब एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सीपीआई के अंदर, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप को याद होगा शिपमेंट की मैंने आपको बात की थी। रेड सी वाला सारा चक्कर नहीं होता उस वक्त, आस पास भी नहीं था उसके। शिपमेंट वाली आपको मैंने बात की और आपको मैंने कहा कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। और वो क्यों? देखो इसको समझ लो कि आपने एक चीज़ बनाई, वो आपने ट्रांसपोर्ट करनी है, ट्रांसपोर्ट करके बड़े रिटेल स्टोर्स पे जानी है, और मैंने और आपको ने उसको ख़रीदना है। ठीक है, तो चीज़ बनी, सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुई, क्योंकि अदर रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुई। अब वो ट्रांसपोर्टेशन में डिले आ रहा है, आगे शॉर्टेज पड़ रही है, डिमांड उतनी ही है और सप्लाई में शॉर्टेज पड़ रही है। तो क्या होगा कि शिपमेंट की कॉस्ट इंक्रीज कर दी जाएगी। वो इंक्रीज कॉस्ट कौन पे करेगा? वो जो चीज़ बेच रहा है मैन्युफैक्चरर, वो पे करेगा, लेकिन वो अपना प्रॉफिट रख के वो चीज़ कवर करेगा कैसे? कॉस्ट पे कर दी शिपमेंट को, इवेंचुअली आपके पास रिटेल स्टोर्स के ऊपर वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी और वो चीज़ ज़्यादा लेबल की लगेगी। पैसा इवेंचुअली कौन दे रहा है? मैं और आप। ठीक है, बात समझ आ गई कि क्यों सीपीआई ज़रूरी है। एक्सएनजी की वजह से, शिपमेंट की वजह से, रेड सी की वजह से, और आपको जो मैंने इस साल का पिछले साल का महीनों का कंपैरिजन बताया उस वजह से भी। दिस बीइंग सेड, अगर आप ऑयल को देखो, ऑयल बड़े टाइम फ्रेम में रेंज ही कर रहा है, तो ओवरऑल ऑयल के ऊपर हम बुलिश हैं। लो टाइम फ्रेम में बेरिश हो सकता है। ठीक है, ऑयल के ऊपर इतनी ही बात करना चाहूँगा मैं। US30, नैस्डैक, S&P 500। अच्छा, अगर आप ये इवेंट देखें, वी डू हैव, अच्छा इस सीपीआई से पहले हमारे पास विलियम साहब भी स्पीच कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस शुड बी कंसीडर्ड सीरियसली। उससे पहले हमारे पास 10 ईयर का बॉन्ड ऑप्शन भी है। नाउ 10 ईयर बॉन्ड ऑप्शन में क्या है कि आपके पास गोल्ड के ऊपर भी इफेक्ट आता है, मेजर करेंसी यूरो, GBP, USD, उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और आई थिंक ये बेली साहब भी स्पीच कर रहे हैं। तो मेन सीपीआई के ऊपर क्या होगा वो तो मैं वीआईपी में ही बताऊंगा, और बाकी मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया, दैट शुड बी इनफ। यूरो का ये है कि आप यूरो के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 1.098 1.1 का लेवल कंसीडर कर सकते हो, और ओवरऑल हमारा टीपी यही रहेगा। मार्केट बारल 7508 के लेवल तक जा सकती है। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम का टारगेट ये रहेगा, और ओवरऑल टारगेट हमारा यही है। ठीक है, यूरो के केस में। जीबीपी में, GBP USD में भी सेम, आप समझ लें कि 1.32 हमारे पास ओवरऑल टारगेट है, इससे ऊपर भी जा सकती है। 1.278 ये हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम का टारगेट है, और बाकी जो है इससे नीचे वो 1.25 वाला एरिया भी रिटच कर सकती है, काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका। USD भी भाई थोड़ा सा बुलिश है, बट आई थिंक इट शुड गो डाउन, और बाकी लेट्स सी। लेकिन ये है कि 147 148 तक ये जा सकता है, तो माइंड में रखना है। जिसने पहली एंट्री नहीं डाली थी सेल की, वो डाल सकते हैं। नैस्डैक अगेन आपका 900 का एरिया टच हो सकता है, 800 900 का, बट ओवरऑल आई थिंक हम सेलिंग के अंदर ही रहेंगे। जब तक बाई थी, ठीक है, कॉल चल रही थी और अभी सेलिंग वाली है। अच्छा, गोल्ड के अंदर ना आप दे सकते हो कि आप 2016 का एक एरिया देख सकते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको बात की थी कि 47 55 67 ये एरिया आ सकता है। 42 लगा है, 47 तक मार्केट नहीं गई बहरहाल, तो ये एरिया स्टिल ओपन है। ठीक है, मार्केट प्रोबेबिलिटी की बात है, चांसेस की बात है, और चांसेस यही है कि वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और न्यूज़ बेसिकली अभी क्या आएगी ये तो किसी को नहीं पता होता, या
एनालिसिस ही होता है अपना। वो एनालिसिस ठीक होता है गलत होता है वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई आपको आके कान में बता रहा है कि न्यूज़ क्या आने वाली है। ठीक है, एनालिसिस ही होता है। तो ओवरऑल ये एक पर्सपेक्टिव है मार्केट का। ज़्यादा बात जो मैं करना चाहूँगा वो बात होगी आपका एसईसी के ऊपर और आपका क्रिप्टो के ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मूव अगर इस वीक में आ सकती है वो बिटकॉइन में है। वो बिटकॉइन में 15 से 20% की मूव आ सकती है। बाय में तो हमने अच्छा बनाया ही बनाया है। सेल की बात कर लेते हैं। देखो एक न्यूज़ आई थी कि जी ETF अप्रूव हो गया है, फिर न्यूज़ आती है कि जी वो अकाउंट हैक हो गया था और 2 फैक्टर उसमें नहीं लगा था। तो फ़नी चीज़ ये है कि अगर आप ये देखें, ये गैरी गेंसलर SEC का चेयरमैन, उसने बात की थी काफ़ी अर्सा पहले कि जी हमारे पास आपके पास अकाउंट सिक्योर करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, और वो खुद उन्होंने नहीं लगाया। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि क्या चक्कर है। आई थिंक सिर्फ मैनिपुलेशन थी। बहरहाल आज शाम तक अप्रूव होता है या नहीं होता, आज आपको शाम तक पता चल जाएगा। ठीक है, और अगेन बिटकॉइन की वही आप समझ लें कि चार्ट किधर है। अच्छा, बिटकॉइन का वही एनालिसिस है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कहाँ तक उसको कन्फर्म, मैंने आपको नीचे लिखा हुआ भी है। ठीक है, 100% कन्फर्म मैंने आपको लिखा हुआ भी है। अच्छा, अगेन ये देख लें, देखो रिटेल ट्रेडिंग से भी आप पैसा बना सकते हो। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आना चाहिए काम। आपने ये मूव मार्क की, इसको प्रोजेक्ट किया। अब अगर आप इसको फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएं और आप इसको देखें, मैंने क्या किया, ये सेटिंग नहीं है कुछ, मैंने जस्ट ये किया कि इसमें 0.9 0.8 ऐड कर दिया है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि 80%। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ कि 80% और 90%। ठीक है, आपके पास इस टारगेट की, इस प्रोजेक्टेड मूव की मूव आ चुकी है आपके पास। तो स्टील मार्केट ऊपर जा सकती है, बट ओवरऑल मूव शुड बी दिस वन। तो ये टारगेट कितना बनता है, बार बार एम्फिसाइज आपको कर रहा हूँ। ठीक है, जोर दे रहा हूँ आपको मैं, ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा दे बेचो, लेकिन जोर ज़रूर दे रहा हूँ। 20-22% की मूव है। ठीक है, तो अब आपकी मर्ज़ी है, पैसा बनाते हो नहीं बनाते हो। मेरा काम है आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखाना, उससे पैसा बनवा के देना, अवेल करना आपका काम है। और अगर आप सिर्फ इसी बातों में पकड़े रहोगे कि जी हमने गोल्ड ट्रेड करनी है, तो गुड लक, ऑनेस्टली सिंसियरली गुड लक। और बाकी आई थिंक मार्केट में यहाँ एक बात मैं और करना चाहूँगा। देखो बिटकॉइन के ऊपर ये आप अगर देखें बिटकॉइन हमारा वो न्यूज़ की बाद भी उसी जगह पे तकरीबन खड़ा है, लेकिन अगर आप बाकी कॉइन्स को देखें, FTM को, आपके पास सारे 4 आवर के चार्ट्स हैं। ठीक है, सारे 4 आवर के चार्ट्स हैं। जस्ट अब आप देखें, आप सोलाना को देख लो, आप मैटिक को देख लो, आप डॉट को देख लो। मैं बड़े बड़े मेजर जो बड़े मार्केट कैप वाले कॉइन है उनकी बात कर रहा हूँ, छोटे वालों की बात नहीं कर रहा अभी। तो बड़े बड़े मार्केट कैप के कॉइन्स भी नीचे गिरे हुए हैं, वाइल बिटकॉइन आपका उसी जगह पे खड़ा है। लेकिन अगर आप देखें सरप्राइजिंगली, अगर आप देखो इथीरियम को, इथीरियम आपका ऊपर खड़ा हुआ है। क्यों, याद है आपको, मैंने वीडियो में पहले बताया था क्रिप्टो वॉली में कि आपके पास मार्केट में सेंटिमेंट शिफ्ट हो जाएगा। आपके पास ETF का जो चक्कर है, अब ETF में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, अल्ट कॉइन से पैसा निकाल के इथीरियम में डाल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये ऊपर जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इथीरियम की एक अपग्रेड आ रही है। ठीक है, एक न्यूज़ टाइप है, और जैसे फॉरेक्स में होती है यहाँ पे भी होती हैं, तो अपग्रेड है, उस वजह से यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट हुआ हुआ है इथीरियम के अंदर। और पैसा आपके पास कहाँ से जा रहा है, डिफरेंट अल्ट कॉइन्स के साथ, जो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन साथ में लोग बिटकॉइन से भी पैसा अभी नहीं निकाल रहे, वो होल्ड किए हुए हैं। तो लेकिन मार्केट जहाँ तक मैंने कहा वहाँ तक जाएगी। और अब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अपग्रेड आ रही है तो यहाँ से बाई कर लो, ऐसा नहीं, ना 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 पुत्र। ठीक है, बाय आपने नीचे से करना है। आप ऊपर से सेल नहीं, आप ऊपर से सेल करेंगे, बाय लो सेल हाई, सिंपल एज डैट। तो आपने नीचे से बाई करना है, इथेरियम आपको अच्छी मूव देगा ऊपर की तरफ। तो जो डिप आएगी आपके पास वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, डिप अब आपको मैंने बताई हुई है कि वो कितने तक आ सकती है, और नीचे और अभी आपकी कितना जा सकती है। ठीक है, ये ओवरऑल पूरा चार्ट है, सही है।
तो यहाँ तक तो कन्फर्म है, बाकी उसके बाद फिर आगे आगे की बात है। बाकी क्रिप्टो के ऊपर मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी ये आप देख सकते हैं कि कैसे आप इसको जाके अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। ट्रेड भी आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि पैसा तो आपने ही बनाना है, ठीक है। एक बात मैं और करूँगा, जो मैं थोड़ा सा डिटेल में एक और वीडियो में करूँगा, बट मैं एक बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, डैट इज़ नॉट UAC, URA, आई नीड URA। ओके, ये स्टॉक है यूरेनियम का। ये पहली बात मैं अपने चैनल पे कर रहा हूँ कि अल्लाह नहीं करे कि मैं सही हूँ, ठीक है, बट चीज़ें जो है वो थोड़ा सा इसी तरह लग रही हैं। ये चार्ट है यूरेनियम का, पहले इसकी ओवरऑल एक पिक्चर देख लेते हैं कि आया कहाँ से है, ठीक है। आया कहाँ से है, कहाँ तक आया है, अब क्या करने जा रहा है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक की बात नहीं है कि सिर्फ मैंने एक लाइनें लगा दी और ये सारा, मैंने आपको कहा है कि बात होती है स्मार्ट मनी को चीज़ों को देखने का, बस। बाकी जो आपकी चीज़ें हैं वो वजह है, जो मार्केट में आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, वो क्या है, बेसिकली आपका सेंटिमेंट है। ये कैंडल जो हैं ये सेंटिमेंट ही है आपका, बाय सेल की जो कैंडल है, ठीक है। सारी बात है, लोग पीछे में बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। आप ये सिंपल भी बना सकते हो, ठीक है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ भी बना सकते हो। लेट्स से कि अगर आप इस तरह करना चाहें, आप ये भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। बट द थिंग मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये यूरेनियम का स्टॉक है, और यूरेनियम का स्टॉक बहुत ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और यूरेनियम में अगर डिमांड बढ़ रही है तो वो किस चीज़ की इंडिकेशन है, आई थिंक हर बंदे को पता है। मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने लगा हूँ, बट फ़िलहाल के लिए इसको एज अ डिस्क्लेमर आप ले जाओ, क्योंकि वो वीडियो अभी कब आएगी आई डोंट नो। और बहरहाल ये इस वीडियो के लिए था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इन्जॉय करें, ठीक है। साइनिंग आउट, टेक केयर। Decryptors. Join us for more.